हेलो गाइस, अंटिल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे सेट 7 यूपी बोर्ड अनसॉल्व्ड के। तो आज हम देखते हैं। ठीक है, हमारी 3 प्रॉब्लम हो चुकी थी, आज उसके आगे देखते हैं। तो हमारी जो चौथी प्रॉब्लम है, ठीक है, चौथा सवाल ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165, 255 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्याएं क्या हैं हम लिख लेंगे। संख्याएं बराबर 165 और 255। यहाँ पे 255 बड़ा है किससे? 165 से। तो हम क्या करेंगे, 165 से 255 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 165, 5 + 5 गए, 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 15, 15 + 6 गए 9, आ गया 90। अब जो 165 है, 90 से इसमें हम भाग देते हैं, जो शेष आएगा उससे, तो ये भी एक बार जाएगा। ठीक है, घटाते हैं तो आ जाएगा 5, 16 + 9 गए 7। ठीक, आ गया 75। 75 से फिर हम 90 को भाग करते हैं, कितनी बार? एक बार जाएगा। ठीक है, कितना शेष बचेगा हमारे पास? 15। अब 15 में हम फिर 75 से भाग देते हैं तो देखिए 15 × 5 = 75। तो 15 ने पूरा पूरा काट दिया, तो हमारा जो HCF था, ठीक, HCF वो कितना आ जाएगा? 15। तो यही क्या हो गया हमारा विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है, ठीक है, कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, ठीक है, हमें पता है क्या कि बिंदु 1, 2, 0, 0, ठीक है, और x y संरेख होंगे यदि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये संरेख हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/3, ठीक, √ हमारे पास x1 1 है, y2 - y3 0 - y हो जाएगा, प्लस x2 ये 0 है, ठीक है, और y3 y और y1 2 है। इसी तरह x3 कितना है? x है, ठीक है, और उसके बाद y1 कितना है? 2 है, y2 कितना है? 0 है। अब ये कितना आएगा? 0, क्योंकि कह रहा है संरेख है। तो क्या हो जाएगा हमारा? सीधे सीधे 1/3 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास, वर्ग भी कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 1 0 - y प्लस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा x2 - 0 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस हो गया, ये क्या हो गया? +2x = 0। तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या आ जाएगा? 2x। एक हमें रेखा का समीकरण मिलेगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, ठीक है, कि
2 cot 15 अपान 10 75। ठीक है, हमें मान निकालना है, किसका निकालना है? 2 cot 15 डिग्री अपॉन में 10 75 डिग्री माइनस का 2 साइन का 30 डिग्री, उसके बाद कॉट 45 डिग्री और सेक 60 डिग्री। ठीक है, सारे मान हम रखते हैं। तो पहले ये देखिए, हमें पता है कॉट 15 बराबर क्या होता है? कॉट 90 माइनस का 75 कितना हो जाता है? 10 75। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2 10 75 डिग्री, ये वाला टर्म अपॉन में 10 75 डिग्री माइनस का 2 साइन का 30 डिग्री, कॉट का 45 डिग्री, सेक का 60 डिग्री। ठीक, ये आपका देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सीधे सीधे 2 बचेगा। यहाँ पे मान रखते हैं 2 साइन 30 1/2, उसके बाद कॉट 45 1 मान आ जाएगा, सेक 60 इसका मान कितना आ जाएगा? 2। तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या? 2 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब जो हमारी बारंबारता है इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा है? 8 है। तो 8 के सामने वाला जो इंटरवल होगा ये कंसीडर किया जाएगा। तो पहले बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। तो अब यहाँ पे F1 क्या आ जाएगा? F1 आपका जो सबसे बड़ा पद है ये हो जाएगा। F0 क्या हो जाएगा? आपका जो 6 है ये वाला टर्म। F2 क्या हो जाएगा? आपका F1 से नीचे वाला, और F1 के ठीक सामने L का मान आ जाएगा। और दोनों के बीच अंतर कितना है? तो हम लिख देंगे यहाँ L बराबर 3, F1 बराबर कितना है? 8, F0 कितना है? 6। ठीक, और F2 ये कितना है आपका? 2, H का मान 2। तो हमारा बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 8 माइनस F0 6 अपॉन में 2 इंटू 8 माइनस का 6 माइनस का 2 इंटू H कितना है? 2। 3 प्लस 8 माइनस 6 2, 8 दूनी 16, 6 2 8 गुणे 2। 3 प्लस 2 16 से 8 जब माइनस हम करेंगे तो 8 आएगा गुणे 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 1/2। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 2 3 6 1 7/2। या इसको और हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2 3 6 2 5 10। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? बहुलक। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न 4 की सारे खंड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 5वां, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है चित्र में ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें AB समांतर DC। ठीक है, उसके बाद AD और BC क्रमशः बिंदु E और F पर इस प्रकार स्थित हैं कि EF समांतर AB। दर्शाइए कि AE ED BF FC। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं?
लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब, ठीक, साथ में ए बी समांतर डी सी, ठीक है, ए बी समांतर डी सी, और क्या दिया है, ई एफ समांतर किसके है, ए बी के, ठीक है। अब दिखाना है, क्या दिखाना है, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन में एफ सी, ठीक। क्लास में ये प्रॉब्लम हम बता चुके हैं। अब हम रचना करेंगे। रचना, ए को सी से मिलाया, ठीक, तो मिलाइए ए को सी से, ये ए को सी से मिला देंगे। अब त्रिभुज ए डी सी में थेल्स या अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ए को सी से मिलाया, इसमें रचना में और थोड़ा लिखते हैं, जो ई एफ को जी पर काटती है, ठीक, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ई, ठीक है। अब एक स्टेप और लिखते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जो ई जी है, तो ये किसके समांतर होगा, डी सी के, और साथ में, सॉरी, समांतर की जगह कुछ और लिख दे रहा हूँ, समांतर किसके होगा, बताइए, ई जी डी सी के, ठीक है। इसी तरह त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या होगा, जो जी एफ है, ये किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी में थेल्स प्रमेय से, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन में जी सी। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। इसी तरह त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा हो जाएगा, ठीक है, ए जी अपॉन में जी सी बराबर किसके हो जाएगा, जो ए बी है ये बी एफ अपॉन एफ सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक, देखिए, ए जी अपान जी सी, ए जी अपान जी सी दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन जी सी बराबर ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। और हमें क्या करना था, यही दिखाना था, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए ई अपॉन में ई डी बराबर बी ई अपॉन में एफ सी,
ठीक, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको ऐसे करते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। हमारा अगला सवाल है। तो अगले सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया गया है हमारे पास, √3 x² माइनस का 11x प्लस 8√3 बराबर 0। ठीक है, अब अगर हम √3, ठीक है, √3 और 8√3 इसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 24। 24 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 × 3, 8 3 24। और इसको जब हम ऐड करें कितना आ जाएगा हमारा, 11। तो इसको हम ऐसे करते हैं, √3 x² माइनस का 3x माइनस का 8x प्लस 8√3 बराबर 0। यहाँ से हम √3x कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस का √3। यहाँ से -8 कॉमन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x और माइनस का √3 बराबर 0। अब x माइनस √3 दोनों में, इसको हम बाहर कर लेते हैं। x माइनस √3 क्या बचा, √3x माइनस का 8 बराबर 0। अब एक बार हमने कर दिया x माइनस √3 बराबर 0, तो यहाँ से हमें मिला x = √3। इसी तरह हमने किया √3x माइनस 8 बराबर 0, तो क्या मिला हमें, x बराबर 8/√3। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण के मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो अगला सवाल हमें जो दिया गया है, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर। ठीक है, तो पहले क्या दिया गया है, दिया है गोले की त्रिज्या। ठीक, गोले की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर कितना, 4.2 सेंटीमीटर। और साथ में बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या ये कितना दिया गया है, इसको हम RS कर लेते हैं, स्फीयर, और ये क्या है, सिलेंडर। ठीक, बेलन, इसका कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि गोले को पिघलाकर, ठीक है, गोले को पिघलाकर ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की हमें ऊंचाई निकालना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। ठीक, हम करेंगे इसको, माना बेलन की ऊंचाई h है, तब क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये लाइन। अब बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बेलन का आयतन होता है πr² h, और गोले क्या होता है 4/3 πr³। ठीक, अब ये RC है और ये RS है, तो पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब r², ठीक है, RC का मान कितना है, ठीक है,
RC का मान कितना है 6, तो लिख दीजिए 6² इंटू एच बराबर 4/3 R³ ये कितना है 4.2 का होल क्यूब। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो h = 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 अपॉन में कितना 6² है तो 6 गुणे 6 इतना आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, 6 सते 42.7 6 सते 42.7, ठीक है, और 3 से जब इसको हम करेंगे तो 3 1 3 3 चौक 12 14 तिरिक 42। ठीक, तो इस तरह क्या आ जाएगा 4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 1.4। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास जो है, ठीक कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसमें वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता दी गई है। ठीक, तो मध्यांक देखते हैं क्या आता है। लिखेंगे मध्यांक। मध्यांक देखिए 10 और 25 को जोड़िए तो कितना आएगा 35, और 35 को जब हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, इसको हमने जोड़ा आया 35, 35 को 2 से भाग दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 × 2, ठीक है, आया 15, 2 से 14.5 17.5 आएगा। इसी तरह 25 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 65/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, और उसके बाद 2 2 4 2 5 10। ठीक, इसी तरह 40 और 55 को जब हम करेंगे तो 40 और 55 कितना आ जाएगा 95/2। तो ये कितना आ जाएगा 2 चौको 8 2 से 14 2 5 10 इतना हो जाएगा। ठीक, फिर 55 और 70 को जब हम करेंगे 7 5 12 125/2 तो कितना हो जाएगा 2 6 12, ठीक है, 2 2 4 2 5 10। 70 और 85 को जब हम करेंगे तो 8 8 7 15 155/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बताइए। ये आपका जो आएगा, ठीक है, 2 से 14, ठीक है, 1 बचा 2 से 14.5। इसी तरह 85 और 100 का जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 185/2। तो 2 9 18, ठीक है, 2 2 4 2 5 10। तो ये हमारा मध्यांक आ जाएगा। ठीक है, बारंबारता ये हमें दी गई है। ये कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2 3 7 6 8 4। तो हम क्या निकालेंगे बताइए। मध्यांक अगर x हो, ये x हो, तो हम निकालेंगे x गुणे f। ठीक है, x गुणे f निकालेंगे। तो करिए। जब इसको हम करेंगे 2 से गुणा करिए, 2 5 10, 2 से 14 1 15, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए, 2 से 14 1 15, 2 1 2 1 3 इतना आ गया। फिर 3 5 15 दशमलव 3 2 6 1 7 3 3 9, ठीक है, 7 5 35 सस्ता 49 49 और 3 52, 2 आ जाएगा, 7 चौक 28 8 5 13 33। ठीक, इतना आ जाएगा। उसके बाद 6 5 30, 6 2 12 3 15, 6 6 36 1 37 आ गया। 8 5 40, 8 7 56 4 60,
8 सत्ते 56 और 6 62, इतना आ गया। 4 पंचे 20 दशमलव, 4 दूनी 8, 2 10, 4 9 36, 1 37, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे देखिए कितना आ जाएगा। पहले क्या है 35, 35 में हम जोड़ेंगे 97.5, तो हो जाएगा 132.5। 132 में हम जोड़ेंगे 332.5 प्लस 332.5, ठीक है। हो जाएगा 465 प्लस 375, ठीक है। हो जाएगा 840 प्लस हम करेंगे फिर 620, फिर प्लस करेंगे 370, तो ये आ जाएगा 1830। कितना आ जाएगा 1830। इसी तरह हम समेशन f निकालते हैं। f को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3 2 5, ठीक है। 3 2 5 और 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, ये आ जाएगा 30। अब हमें क्या करना है कि माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो 1830 भागे हमें कितना करना है 30 से। तो देखिए भाग दीजिए इसको किससे, 30 से। तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 छंग 18, ठीक है। 3 छंग 18 और उसके बाद एक बचा, नहीं एक नहीं बचा, 3 बचा, 3 बचा और इधर 0 है, 30 का नम 30, तो माध्य कितना आ जाएगा 61। ये हमारा उत्तर होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6 और 7 प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।